नव्या, तूने मुझे नौकरानी के लिए बोला था ना, मैं उसे लेके आई हूँ। जी जी। ये नई नौकरानी। आप लोग अंदर आइए। आजा। अरे अरे, तू पागल है क्या? सोफे पे बैठ रही है। तू अपनी औकात मत भूल। आंटी जी क्या हो गया, बैठने दीजिए ना, बैठ जाओ। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये तो मालकिन है, ये तो बोलेगी ही, पर नौकरों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुम जैसे लोगों की जगह ना नीचे होती है। जमीन पे बैठ। जी। नव्या, वैसे तो ये सारा काम जानती है, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खुद तुझे पता है टॉयलेट भी साफ कर लेती है। मैं तुझे डेमो दिखाती हूँ। ए सुन, एक काम कर, हमारे लिए अच्छी सी चाय बना के ला। जी। और हाँ, चाय एकदम कड़क होनी चाहिए। जी मैं बनाती हूँ। मीम साहब सामान कहाँ रखा है आपने? चीनी चाय पत्ती स्लैब पे रखी है और दूध फ्रिज में। ठीक है, मैं अभी चाय बनाती हूँ। देख बेटा, वैसे तो ये घर का सारा काम कर लेती है, घर की साफ सफाई, जो कुछ तू इसे बोलेगी ये सब कर लेगी, पर तू इसके ऊपर नजर रखना। ये लोग देखने में ही भोले होते हैं, पर कब घर का सफाया कर दे तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू नजर रखना इसके ऊपर। आंटी आपको ये कहाँ मिली? अरे वो हमारे पड़ोस में शर्मा जी है ना, ये बस उन्हीं के वहां काम करती है। शर्मा जी बता रहे थे शादी के तुरंत बाद ये अपने सास ससुर को खा गई। ये इतनी मनहूस है, कुछ दिन बाद अपने पति को भी निगल लिया इसने। काम बहुत अच्छा करती है, तू जो भी बोलेगी ये सारा काम कर देगी, और ज्यादा चिक चिक भी नहीं करेगी। जितने पैसे तू इसे देगी ना ये उतने ही ले लेगी। ये कहाँ पे रहती है, कुछ पता है आपको? घर कहाँ पे है इसका? हाँ हाँ, हमारी सोसाइटी के सामने वो झुग्गियां है ना जहाँ गरीब लोग रहते हैं, ये बस वहीं रहती है। और इसका कोई भी नहीं है बेचारी का, अकेली है, यहाँ वहाँ घरों में काम करके अपना गुजारा करती है। अरे एक मिनट, मैंने तुझे हमारे लिए चाय बनाने के लिए बोला था, तू अपने लिए चाय किससे पूछ के बना के लाई? मीम साहब वो थोड़ी सी चाय बच गई थी इसलिए माफ कीजिए, गलती हो गई। गलती हो गई? अरे पहले तो सोफे पे बैठी थी, उसके बाद तू बिना पूछे चाय ले आए। कल को तू पूरा घर साफ कर देगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। तुझे थप्पड़ लगाऊंगी ना, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। आंटी जी बस कर दीजिए, बहुत सुन लिया मैंने आपका। मानती हूँ कि वो आपकी नौकरानी है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने उसे खरीद लिया है और जो मन करेगा आपका वो सुनाएंगे आप उसे। नव्या ऐसी बात नहीं करती, वो तुमसे बड़ी है। नव्या, तू इसका नाम लेके कैसे बुला रही है? क्योंकि सहेलियां ना एक दूसरे को नाम से ही बुलाती हैं, मेम साहब या मैडम नहीं बोलती हैं। सहेली? ये मनहूस तेरी सहेली है? जी हाँ, हम दोनों सहेलियां हैं। मेरी पहले शादी हो गई थी तो मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद हम कभी मिल ही नहीं पाए, और आज मिले भी तो इस तरह से। ये बहुत गलत बात है, तेरी शादी फिक्स हो गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। सॉरी नव्या, यार प्लीज नाराज मत हो, ये सब ना एकदम से प्लान हुआ, मेरे पास टाइम नहीं था बताने का। और देखना मैं ऑफिस से सीधा तेरे पास आई हूँ ये बताने के लिए, अब नाराज मत होना। हाँ भाई, अब मुझे बताने का टाइम कहाँ से होगा आपके पास? अब तो आपका सारा का सारा टाइम किसी और के लिए निकलेगा, है ना? अगर तू उनके बारे में कुछ बोलेगी ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी? अरे बस बस। अच्छा ये तो बता कि मिठाई कौन सी लेके आई है? हाँ हाँ सबर कर, तेरी फेवरेट लाई हूँ, मोतीचूर के लड्डू। वाह, तुझे याद था। फट, फट, फट। आंटी मुझे एक बात बताइए, आप सब कुछ जानती थी कि वो किन हालातों से गुजर रही है, वो बेचारी कितनी परेशान है, पर क्या आपने एक बार भी इंसानियत के नाते ही सही उससे पूछा कि तू कैसी है बेटा, तेरा गुजारा कैसे हो रहा है, कहाँ रहती है, तू ठीक है कि नहीं है? लेकिन आप कैसे पूछते? आप तो एक खुदगर्ज इंसान हो ना, आपको तो बस उससे अपना मतलब निकलवाना था। आपको सस्ते में नौकरानी मिल गई थी जो आपके घर का सारा काम भी करती थी, और अगर आपको कभी गुस्सा आए तो आपकी सारी बातें भी सुनती थी, है ना?
या बस फिर बहुत हो गया। शिफा तुम बस करो, तुमने अपनी बहुत मनमानी कर ली, पर अब और नहीं। पर हाँ आंटी जी, आप एक काम कीजिएगा, अपने लिए कोई और नौकरानी ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि अब से शिखा यहीं पे रहेगी, वो कहीं काम नहीं करेगी। अब से वो इस घर की मेंबर है। पर नव्या, बेटा तू इसे अपने साथ कैसे रख सकती है? अरे ये पूरे परिवार को निगल गई है, कल को तेरा घर भी बर्बाद कर देगी, तो तेरा कितना नुकसान हो जाएगा। इतनी मनहूस है, तू इसे अपने साथ मत रख। आंटी जी, आपको मेरी भलाई सोचने की ना कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आपको किसी ने ये हक नहीं दिया है कि आप किसी इंसान को मनहूस बुलाएं। मैं मानती हूँ कि उसके हालात खराब है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मनहूस हो जाएगी। नव्या, नीम सब सही तो कह रही है, और वैसे भी मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ, तू मेरी वजह से परेशान मत हो। शिखा, मैंने तुमसे कह दिया ना, तुम कुछ नहीं बोलोगी तो कुछ नहीं बोलोगी, बस कर दो। पर बेटा मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, तू इसे अपने साथ मत रख। मैं तेरी पड़ोसन हूँ, तेरे अच्छे के बारे में सोच रही हूँ। आंटी जी, आपने मेरी भलाई सोची, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी बड़ी हो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन करेगा वो सुनाएंगी मेरी दोस्त को। तो आपने क्या कहा? हालात। आपको पता है, दोस्ती ना हालात देख के नहीं की जाती है। शिखा पहले भी मेरी दोस्त थी, और आज जब उसके हालात खराब है तब भी वो मेरी दोस्त ही है, समझिए आप। इसलिए इससे पहले मैं कुछ और आपको सुना दूं, आप प्लीज यहाँ से जाइए। आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है।